हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक बोल सकती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ आ गया देन यू डेफिनेटली स्कोर मार्क्स आउट ऑफ इट। तो इसलिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कोरिंग पॉइंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट। Page replacement algorithms are used to manage memory efficiently in systems when virtual memory is full. आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आर यूज टू मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली इन सिस्टम व्हेन वर्चुअल मेमोरी इज फुल। पहले तो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मतलब पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है वो पढ़ेंगे। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए आप कि आपने ब्राउज़र खोल रखा है और ब्राउज़र में आपने 5 टैब्स खोल रखे। एक में यूट्यूब खोल लिया, एक में लिंक्डइन खोल लिया, एक में आपने जीमेल खोल लिया और एक में गीक्स फॉर गीक्स खोल लिया, एक में आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एप्टीट्यूड खोल लिया आपने। तो ऐसे 5 डिफरेंट टैब्स खोल रखे आपने और आपके डेस्कटॉप के जो डेस्कटॉप है उस पर प्रेजेंटली आपको एक ही टैब दिखाई दे रहा है और आप घड़ी घड़ी टैब्स के बीच में स्विच करते जा रहे हो। तो अभी उनको कैसे सिस्टम आपका जो सिस्टम है उसे कैसे पता चलेगा कि आपके जो प्रेजेंट आपके डेस्कटॉप पे जो टैब है उसे हटाकर आपको दूसरा टैब लाना है। तो वो कैसे करना है, मतलब आपको फट से हटा के, मतलब आपका लोडिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए ना। जब आप टैब स्विच कर रहे हो यू विल बी हैप्पी व्हेन लोडिंग टाइम इज़ वेरी लो। फटफट जब आपके टैब स्विच हो रहे, मतलब आप प्रेजेंटली कैसा ले लो, आपके डेस्कटॉप को एक फ्रेम की तरह समझ लो और फ्रेम में ये 5 फोटोज़ हैं आपके। आप कब खुश होगे जब आप फटाफट वो फ्रेम में अपने फोटोज़ चेंज कर सको। ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको कौन सा टैब कितने कम टाइम में बता सकूं तो दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही एफिशिएंसी, ये मेमोरी की एफिशिएंसी को बड़ा यूज करते हैं। सो दैट इज वन पॉइंट। सो इफ न्यू पेज, आप न्यू पेज में न्यू टैब ले लो। अभी जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो। आप वीडियो गेम में क्या होता है, बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं, अम्यूनिशंस होते हैं, आपको घड़ी घड़ी एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ सकता है, शिफ्ट करना पड़ सकता है। वेन विल यू बी हैप्पी, जब गेम में आपका फटफट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। नहीं तो आप खेल रहे हो और दूसरे आपको शूट कर दे रहे हो और आपका स्क्रीन अभी भी लोड ही हो रहा है, देन यू विल बी वेरी अनहैप्पी कि आपका तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से चल ही नहीं रहा है। तो आपको वो फ्रेम जब फटफट चेंज होगा आपका, देन यू विल बी हैप्पी कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत एफिशिएंट है। सो फॉर डूइंग दैट, मतलब आपके डेस्कटॉप पे एक ही स्क्रीन आ सकता है ना एक टाइम पे, तो वो पर्टिकुलर पेज को फटफट बदलने के लिए आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज करने पड़ सकते हैं। सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग इट्स ब्रेन एंड देन डूइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ताकि आप गेम अपना फटफट विन कर सको। सो राइट नाउ इफ न्यू पेज नीड्स टू बी लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, आपकी फिजिकल मेमोरी क्या है, रैम। जब भी आपको डेस्कटॉप पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है तो वो आपके रैम में प्रेजेंट है। तो जब भी आप टैब स्विच करो तो आपको रैम में स्विच करना पड़ता है कि फटाफट ये यूट्यूब का टैब हटा दो और मेरे को जीमेल का टैब क्या कर दो, फिजिकल मेमोरी में फिट कर दो। जब लेकिन अपन को पता है कि अपना रैम हैज़ अ लिमिटेड स्पेस, मतलब आपके पास 8 GB का रैम होगा, 16 GB का रैम होगा, 32 GB का रैम होगा, लेकिन उसमें क्या है, कभी ना कभी आपकी स्पेस तो फिल हो सकती है ना। तो आपको क्या करना पड़ सकता है, पुराना सामान हटाकर नया सामान रीलोड करना पड़ सकता है। सो हाउ आर यू गोना डू दैट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज डन यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वही आपके सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, देखो। If new page needs to be loaded in physical memory, there is no free space, then these algorithms are used to determine which existing page must be replaced. आपको ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ही बताएंगे कि रैम में से आपको कौन सा पुराना पेज हटाना है और कौन सा न्यू टैब इंट्रोड्यूस करना है। सो दैट इज द मेन यूज ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो अभी कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के नेम्स भी जान लेते हैं। फर्स्ट दैट इज first in first out, FIFO, then optimal page replacement algorithm, then least recently used page replacement algorithm and most recently used page replacement algorithm। तो इसमें तो काफ़ी सारे पेज
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे सिलेबस में या फिर क्वेश्चन पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है, इट इज मोस्टली आइदर दीज थ्री या काफी कम बार में फोर्थ वाला मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज हुआ है. सो दिस वाज द थियरी फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स. तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं उसका फर्स्ट एल्गोरिथम से, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम से. So the first thing is it is simplest and oldest page replacement algorithm. FIFO आपका Windows ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका मोस्टली FIFO एंड LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ही यूज करता है. सो सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है. सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका? पेज विच कम्स इन फर्स्ट विल बी रिप्लेस्ड फर्स्ट इफ पेज फॉल्ट इज एनकाउंटर्ड. अभी यहाँ पर ये एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, पेज फॉल्ट. नो व्हाट, आप सोचो कि आपने यूट्यूब, जीमेल, आपका रैम साइज क्या है? आपका रैम साइज है 8 GB सोच लो, और आपका एक टैब है 2 GB. तो आप कितने टैब्स खोल सकते हो? यू कैन ओपन 4 टैब्स, 8 डिवाइडेड बाई 2 GB. सो यू हैव ओपनड यूट्यूब, यू हैव ओपनड जीमेल, एक पे लिंक्डइन और एक पे गीक्स फॉर गीक्स. लेकिन अभी आपको क्या करना है? आपको एप्टीट्यूड सीखने के लिए एक नया टैब ओपन करना है. सो वॉट यू हैव टू डू, आपको जब आप रैम चेक करोगे तो आप देखोगे कि एप्टीट्यूड का तो कोई पेज है ही नहीं, मतलब वो मिस हो गया रैम से, उसने स्टोर नहीं किया. सो दैट मिस इज नोन एज पेज फॉल्ट. सो जब भी पेज फॉल्ट एनकाउंटर होगा तभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को अप्लाई किया जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप जब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंटर होगे ना, ये एल्गोरिथम्स विल बिकम वेरी क्लियर फॉर यू. सो इनिशियली जब भी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सॉल्व करते हैं, हमें ना एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज क्यू. हमें क्यू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड. आप जैसे सोच लो कि आप थिएटर जाके मूवी टिकट्स खरीदना है. आजकल तो ऑनलाइन होती है, लेकिन सोच लो एक सिनेरियो जहाँ पर आपको मूवी टिकट्स खरीदनी है थिएटर में जाके. जब आप लाइन में खड़ते हो, अगर आप फर्स्ट आए तो तभी फर्स्ट मूवी टिकट लेकर बाहर आ सकते हो. सो एज द नेम डिपिक्ट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो फर्स्ट अंदर जाएगा वही फर्स्ट बाहर आएगा. सो दैट इज द मेन बेस ऑफ क्यू. सो हम यहाँ पर सेम डेटा स्ट्रक्चर क्यू यूज करेंगे, जो पहले अंदर जाएगा वही पहले बाहर आएगा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम. कंसिडर अ पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 0153. आपका एक पर्टिकुलर रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है. ये 01530, इसको हम कैसे ले सकते हैं कि ये 0 टैब है, फर्स्ट टैब है, 5th टैब है, 3rd टैब है, ऐसा ले सकते हैं हम लोग. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपके फ्रेम्स का मतलब क्या है? आपका जो है वो रैम है. सो रैम में आपको भरना है अभी क्या? आपको ये सारे पेज रेफरेंस स्ट्रिंग के जो डिजिट्स है वो आपको भरना है. सो इनिशियली हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अभी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है आपकी. सो फर्स्ट व्हाट इज गोइंग इन? 0 इज गोइंग इन. सो आप 0 को स्ट्राइक कर दीजिए, राइट आउट, एंड इट इज एडेड इन फ्रेम 1. अभी जब हम देखेंगे इनिशियली आपके तीनों फ्रेम्स एम्प्टी रहेंगे. जब इनिशियली आपके तीनों फ्रेम्स एम्प्टी है, आपके पास कुछ नहीं है, तो वो मिस होगा. आपका 0 टैब क्या हो गया? मिस हो गया. सो इफ इट इज अ मिस, वी कंसिडर इट एज अ पेज फॉल्ट. मतलब आपको वो पेज उन गिवन फ्रेम्स में से कहीं पर भी नहीं मिला. सो 0 इज अ हिट और अ मिस, इट विल डेफिनेटली बी. सो हम हिट को हेड से रिप्रेजेंट करेंगे और मिस को एम से रिप्रेजेंट करेंगे. सो योर रेफरेंस स्ट्रिंग में सेकेंड डिजिट क्या है आपका? 1. आपका फ्रेम 1 में 0 तो वैसे ही रहेगा, आपको अभी 1 इंट्रोड्यूस करना है फ्रेम्स में. सो यू कैन सी दैट फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3 इज स्टिल एम्प्टी. तो आप डायरेक्टली 1 को पुश कर सकते हो विदाउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. मतलब आपको कोई भी पेज रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेम्स अभी भी एम्प्टी है. सो 1 इज ऑल्सो स्ट्राइक्ड आउट एंड इट इज अ मिस. नेक्स्ट 0 और 1 आपका ऐसा ही रहेगा. एंड 5, नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 5. So 5 is also not present in any of the frames and your frame 3 is empty. So directly push 5 into the queue. And it is a miss again.
your next number is 3. So you will try to search in frame 1, frame 2, frame 3. आपने तीनों में देखा कि 3 नहीं है, so it is a page fault encountered. जब भी आपका पेज फॉल्ट एनकाउंटर हुआ है और आपको फीफो अप्लाई करना है, सो फर्स्ट आपका फर्स्ट अंदर कौन आया था? 0 आया था. फ्रेम 1 में एंटर 0 ने किया था. सो यू स्ट्राइक आउट 0. मतलब आप यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब पेज को रिप्लेस कर रहे हैं. 0 टैब को 3rd टैब से रिप्लेस कर रहे हैं. सो यू स्ट्राइक आउट 0 एंड रिप्लेस इट विथ 3rd टैब. सो 3, 1 and 5. 1 and 5 will remain intact. आप एक टाइम पर एक ही पेज को लोड कर सकते हो. So it is a miss again. Now next one is 0. तो अभी आप क्या सोचोगे कि मैंने 3 को लेके आया ना, 3 को हटा के वापस 0 लगा सकते हो, लेकिन नहीं. आपका 3 अभी क्या आया था? आपके 0, 1, 5 के बाद 3 आया था. तो क्योंकि आपका Q का लेंथ आपका 3 ही है, आपने पहले 0 हटा दिया. 0 के बाद क्या आया था? फर्स्ट इन कौन सा हुआ था 0 के बाद? 1. सो यू विल स्ट्राइक आउट 1 एंड रिप्लेस इट विथ 0. एंड 5 and 3 will remain intact. Okay? And this was a miss again. नेक्स्ट इज 1. तो आपका 5 क्या है आया था? 0 और 3 से पहले आया था. इट वॉज बिफोर 0 and 3. सो दैट विल बी स्ट्राइक्ड आउट एंड 1 विल बी रिप्लेस्ड हियर. 5 is replaced with first. 0 and 3 will remain intact. So it was a miss again. Next 4. आप तीनों फ्रेम्स चेक कीजिए, आपका 4th टैब भी अवेलेबल नहीं है. So you will replace it. अभी किससे रिप्लेस करोगे आप? 3, because 3 came before 0 and 1. So 3 is replaced with 4 and 0, 1 remains intact. And it was a miss again. नेक्स्ट आपका 0 आया. अभी आप जब देखोगे कि आपके तीनों फ्रेम्स में 0 अवेलेबल है क्या? हाँ, 0 आपका यहाँ पर अवेलेबल है. सो यू डू नॉट नीड टू रिप्लेस एनी ऑफ द पेज. तो आप डायरेक्टली लिख लोगे 1, 0, 4 एंड इट वॉज अ हिट. मैंने हिट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर पेज फॉल्ट एनकाउंटर नहीं हुआ, आपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया. सो दैट्स व्हाई इट इज अ हिट. मतलब आपको जो आप पेज ढूंढ रहे हो वो रैम में अभी भी अवेलेबल है. सो यू डू नॉट नीड टू रिप्लेस एनी ऑफ द पेज. दैट्स व्हाई इट वाज अ हिट. सो आपका 0 भी स्ट्राइक हो गया. नेक्स्ट इज 1. अभी आप तीनों फ्रेम्स में ढूंढोगे कि आपका 1 अवेलेबल है. यस, 1 इज अवेलेबल. सो अगेन इट इज अ हिट. नेक्स्ट आपका क्या है? 5. अब आप तीनों फ्रेम्स में चेक कीजिए, आपके पास 5 है नहीं. सो आपको पेज रिप्लेस करना पड़ेगा. सो आपका सबसे न्यू पेज कौन सा आया था? 4. तो आप 4 तो रिप्लेस नहीं कर सकते. देन बिफोर दैट जो बहुत पुराना, मतलब जो फर्स्ट इन आया था, वो कौन सा पेज है? 0th पेज है. तो आप 0 को रिप्लेस करोगे 5 से. जो फर्स्ट इन आया था 0, 4 और 1 से पहले आया था. सो यू आर गोना रिप्लेस इट विथ 5 एंड 1 and 4 remains intact and it was a page fault again. तो miss. नेक्स्ट 3. अभी 3 भी आपका अवेलेबल नहीं है. सो यू नीड टू रिप्लेस पेज. तो आप कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे? यू विल रिप्लेस अ पेज जो पहले अंदर आया था. जो पहले कौन सा अंदर आया था? 4 तो अभी अभी अंदर आया है और 5 तो अभी रिसेंट में एक स्टेप पहले ही अंदर आया. तो आपका सबसे पहले अंदर कौन सा आया था? पेज 1. सो यू विल रिप्लेस इट विथ 3. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड इट वाज अ मिस अगेन. आपका 3 भी हो गया. नेक्स्ट इज 4. 4 आप देख सकते हो कि आपका फ्रेम 1 में अवेलेबल है.
तो हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. So 4 will remain intact, 5 will also remain intact and 3 will also remain intact. So it is a hit. तो अभी आप, आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गया है. अगर नहीं तो आप वीडियो को स्लो धीरे कर पार्ट्स में ब्रेक करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. सो नेक्स्ट, जब भी आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करो तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कि आप हिट रेशियो और मिस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो. नाउ व्हाट इज हिट रेशियो? अभी आप, जब हमने पेज फॉल्स जो सब काउंट किया था, तो जब भी हमारा प्रेजेंट मतलब आपने जब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया था और जब भी आपको वो पेज प्रेजेंट मिल रहा था वहाँ पर फ्रेम्स में, सो यू कंसिडर्ड इट टू बी अ हिट. तो जब आप हिट कंसिडर कर रहे हो देन यू नीड टू काउंट कि आपके कितने हिट्स हुए हैं. सो लेट अस काउंट कि आपने कितने हिट्स हुए हैं. सो हिट नंबर 1, hit number 2 and hit number 3. So you have 3 hits. So पहले आप वो लिख लो कि आपके टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं. नंबर ऑफ हिट्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, जब भी आप रेशियो ले रहे हो, आपको हिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, 3 मतलब आपके जितने हिट्स हुए कंप्लीट, जब आप सम सॉल्व कर रहे हो तो आपके कितने हिट्स हुए डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग. तो आपके रेफरेंस स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? आपके रेफरेंस स्ट्रिंग की लेंथ थी 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it is 12. आपके रेफरेंस स्ट्रिंग की लेंथ 12. So your hit ratio will be number of hits divided by total length of the reference string, that is 1 by 4, which is equal to 0.25%. सही. तो मतलब आपकी हिट रेशियो क्या है? आपकी 25%. सो द अदर वे आपका क्या है हिट रेशियो कैलकुलेट करने का? आपको सेम ऊपर न्यूमरेटर में तो सेम लिखना है, आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ हिट्स कितने थे. सो नंबर ऑफ हिट्स वाज 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हिट्स प्लस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एनकाउंटर्ड. तो आपको अब क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी काउंट करने हैं. सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हम काउंट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So there are total 9 page faults, मतलब आपके 9 misses हुए हैं. So what will you write? Numerator तो आपका same, number of hits divided by number of hits plus number of page faults. That was 9. So again it will be equal to 1 by 4, which is 0.25. That is 25% आपकी hit ratio है. So this was hit ratio, मतलब आपको कितनी बार पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. So that was hit ratio. अब आते हैं मिस रेशियो पर. मिस रेशियो आपका सेम, पहले ऊपर न्यूमरेटर में आपके टोटल नंबर ऑफ मिस लिखेंगे. आपने पेज फॉल्ट्स काउंट, तो आपके पेज फॉल्ट्स कितने थे 9 डिवाइडेड 9 by 12. So it is equal to 3 by 4, which is equal to 0.75. So आपके 75% पेज फॉल्स जाएंगे. मतलब आप जब कोई रेफरेंस स्ट्रिंग लोगे तो आप जब उसका टोटल काउंट करोगे, मतलब कितने डिजिट्स है उसमें, तो आपको 75% मतलब 75% प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपका वो मिस ही होगा, तो आपको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा. सो अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट मिस रेशियो इज आपके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स प्लस number of hits. So that will again be 3 by 4, which is equal to 0.75.
नंबर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करो, सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करो, आपको आंसर हमेशा सेम आएगा। दी अदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज प्लस मिस रेशियो आपका। सो नाउ अगर आपने पहले ही हिट रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया था कि इट वाज 0.25, सो आप मिस रेशियो वापस कैसे कैलकुलेट करते हो? आप मिस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस हिट रेशियो भी कर सकते हो। सो दैट विल बी 1 माइनस 0.25, सो दैट इज इक्वल टू 0.75। तो आप हिट रेशियो और मिस रेशियो कितने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो? 3 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका मिस रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग। आपका सेकेंड फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मिस प्लस टोटल नंबर ऑफ हिट्स, ये सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका? हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया है तो सेकेंड वाला आपको कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस हिट रेशियो या 1 माइनस मिस रेशियो आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक छोटा सा काम करना है, दैट इज आपको जो ये गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग है, आपकी ये सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है जो हमने ऊपर सॉल्व की है, तो आपको ये रेफरेंस स्ट्रिंग को आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम लगाना है विद द ओनली वेरिएशन कि आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ गए। आपके ऊपर नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने थे? नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 थे, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 है। तो आपको बस उतना सा वेरिएशन लगाकर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम ये स्ट्रिंग पर अप्लाई करना है और मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको जो पेज फॉल्स है, नंबर ऑफ पेज फॉल्स आपके इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। आप क्या लगता है, मतलब पेज फॉल्स इंक्रीज होंगे अगर हम फ्रेम्स बढ़ाएंगे या फिर अगर फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं तो पेज फॉल्स डिक्रीज होने चाहिए? व्हाट इज योर व्यू एंड व्हाट इज द एक्चुअल आंसर यू गॉट? अगर कोई वेरिएशन आया है आपके थिंकिंग के हिसाब से तो आपको क्यों आया है, तो आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है। हम ये कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज डू कमेंट द आंसर फॉर दिस कि आपके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्स इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए विथ नंबर ऑफ फ्रेम्स एज 4 आपको कितने आए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड click on bell button to get notified whenever new videos are uploaded. Thank you.